बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 18 अगस्त है और कल रात से जो है शहबाज गिल साहब की वीडियोज़ जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी आ रही हैं। तो उनकी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब थी। फिर उस अडयाला जेल ने जो है उनको पिम्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया और जब उनको पिम्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा तो इस्लामाबाद पुलिस जो है वो उसको ऑर्डर थे कि आप जो है शहबाज गिल को पकड़ कर जो है अपनी हिरासत में लें और जो आपको जुडिशल रिमांड का 2 दिन का टाइम मिला है, आप वो जुडिशल रिमांड लें। आपको बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करनी कि शहबाज़ गिल की हालत कैसी है और कैसी नहीं है, क्योंकि जब उनको पिम्स हॉस्पिटल भेजा जा रहा था, तो इस्लामाबाद पुलिस जो है वो उनको जो है अडयाला जेल लेने पहुँची हुई थी। तो अडयाला जेल वालों ने कहा कि जी इनकी हालत ख़राब है, इनको पिम्स हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। अब उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट आई हैं और इसके साथ-साथ कुछ ऐसे इंकशाफ़ात हुए हैं शहबाज़ गिल साहब के बारे में, आपके सामने रखेंगे तो आप हैरान हो जाएँगे कि जब उनके साथ इतना बेईमाना सलूक किया जा रहा था इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, तो क्या उनको नहीं पता था कि उनकी हालत कैसी है? और क्या ऐसे आदमी के ऊपर जो है इस तरह का बेईमाना तशद्दुद जो है वो किया जाना चाहिए, या किस कानून के तहत उनके ऊपर जो है ऐसा तशद्दुद किया गया? तो ये आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बगावत को मुकदमे में जो शहबाज़ गिल साहब की मज़ीद जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त जो दी थी पीटीआई की तरफ से, तो उसके ऊपर भी समाअत हुई। और जो कायम मकाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहब हैं, चीफ जस्टिस साहब आमिर फ़ारूक, उन्होंने समाअत की और उन्होंने उस समाज में किस तरह जो है अदारों को लताड़ा, वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर बरतानिया से एक खबर आई है जी, पाकिस्तान और बरतानिया का एक बड़ा मुआहिदा तय पा गया है और वो मुआहिदा क्या है उसकी भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपके सामने ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। ये कल रात की वीडियो है जब शहबाज गिल साहब को ले जाया जा रहा था, पिम्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था। उनको जो है ऑक्सीजन लगाई हुई थी और उनको उनकी ये हालत थी कि उनको उसमें भी जो है झटके लग रहे थे और उनका जो है साँस उखड़ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे खाँसी आ रही है और उनको साँस लेने में दुश्वारी पैदा हो रही है। अभी जो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक और जो फिर उनके डॉक्टर्स ने बताई है, अभी थोड़ी देर पहले जो है कुछ खबरें आई हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जी शहबाज गिल साहब जो हैं ये इन्हेलर यूज़ करते हैं। अब इन्हेलर जो है अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं वो यूज़ करते हैं और वो पिछले 3 से 4 साल से उनके जो डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो यूज़ कर रहे थे और ये जो अटैक इनको रात को हुआ है, साँस जिसमें इनका जो है उखड़ रहा था और इनको झटके लग रहे थे, ये 1 से 2 दफ़ा पहले भी इनको हुआ है। लेकिन जो रात वाला अटैक था ये काफ़ी सीवियर था। अगर इनको टाइम के ऊपर जो है पिम्स हॉस्पिटल में ना शिफ्ट किया जाता और इनको ऑक्सीजन ना दी जाती तो इनकी डेथ भी हो सकती थी और ये इन्हेलर रेगुलर यूज़ करते हैं। अब इसमें जो है एक पॉइंट ये है कि क्या इस्लामाबाद पुलिस जब शहबाज गिल साहब के ऊपर तशद्दुद कर रही थी तो इन्हेलर जो यूज़ करने वाला बंदा होता है उसके पास 24 घंटे जो है जेब में इन्हेलर होता है। तो क्या इस्लामाबाद पुलिस को नहीं पता था कि शहबाज गिल जो हैं वो पेशेंट हैं, साँस के मरीज़ हैं और वो इन्हेलर यूज़ करते हैं? और क्या ऐसे पेशेंट के ऊपर इस तरह का बेईमाना तशद्दुद किया जाना चाहिए था? क्या उगलवाना चाह रहे थे उनसे और किस तरह का बयान जो है इस्लामाबाद पुलिस लेना चाह रही है? और इस्लामाबाद पुलिस के जो जो उनको डिक्टेशन दे रहे हैं और इस्लामाबाद पुलिस को जो अहकामात दे रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं? और वो आपके सामने बयानात पहले आ चुके हैं कि वो इमरान खान साहब के खाने के बारे में मालूमात लेना चाह रहे हैं कि इमरान खान क्या खाते हैं, किससे मिलते हैं और तुम क्या जनरल फैज़ हमीद से मिले हो? फिर उनका जो फ़ोन तलाश किया जा रहा है, जबकि उन्होंने अपने सारे फ़ोन जो हैं वो ऑलरेडी पुलिस के हवाले कर दिए हैं। और फिर कल रात जो है हामिद मीर साहब ने भी अपने प्रोग्राम में कहा, इंकशाफ किया बाकायदा, कि उनको जो है उल्टा लटका कर और बरहना कर कर उनको जो है तशद्दुद किया गया और बड़ा खौफनाक तशद्दुद जो है वो किया गया है। और इसी तरह जो है फिर आज जब फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी कहा कि उनके जिस्म के ऊपर ज़ख्म हैं, उनके निशानात हैं, उनके पीछे कमर के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा जो है तशद्दुद किया गया। इसी वजह से उनकी हालत जो है इतनी ख़राब हुई और उनको इस तरह के जो है वो साँस का जो है ज़्यादा मसला हुआ है। तो ये जी हालात हैं हमारी इस्लामाबाद पुलिस के और ये हमारे अदारों के हालात हैं। हालाँकि वो अपने बयान के ऊपर माज़रत कर चुके हैं और जिस बयान को जो है इन्होंने सामने रख के उनके ऊपर मुकदमा बनाया, उस अगर वीडियो को भी, क्लिप को भी देखें तो उसमें भी ज़्यादा जो है शहबाज गिल साहब ने ये कही है, बार-बार कही ये बात कि मैं अपनी पाक-फ़ौज से बहुत मोहब्बत करता हूँ और वो सिर्फ़ एक जनरल बात कर रहे थे और उस बात में उनसे मुँह से जो है गलती हो गई, निकल गई बात, उसके ऊपर वो माज़रत भी कर चुके हैं। लेकिन जो है ये
एक मैंने जैसे कल भी आप लोगों को बताया था कि ये इबरत का निशाना बनाए जा रहे हैं उनको, और उनके ज़रिए दिखाया जा रहा है बाकी भी लोगों को कि अगर तुम इस तरह हमारे सामने खड़े होने की कोशिश करोगे और हमारे अहकामात पर नहीं चलोगे और जिस तरह हम कह रहे हैं उस तरह नहीं चलोगे और तुम्हारी शराइत के ऊपर अगर तुम चाहोगे तो इलेक्शन हो, तो ऐसा नहीं होगा। जिस तरह हम कह रहे हैं वैसा चलना पड़ेगा और जिस तरह हम चाहेंगे और जिसके साथ चाहेंगे तुम्हें मिल के बैठना पड़ेगा। तो ये नहीं करोगे तो फिर ऐसा जो है तुम्हारे साथ बर्ताव किया जाएगा और तुम्हारी ऐसी हालत होगी। वरना शहबाज गिल साहब के मुकदमे में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि उनको जो है ज़मानत ना दी जाए, और जब जेल में भेज दिया गया तो फिर दोबारा जुडिशियल रिमांड के ऊपर पुलिस को दिया जा रहा है। बड़ी हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान में यहाँ जो है जी का कानून की अमल दरामद होती है, और वो आपके सामने है कि किस तरह जो है एक बंदे को निशाना बनाया जा रहा है। हालाँकि अगर इन लोगों के बयानात उठा के देखें तो शहबाज गिल का बयान तो कुछ भी नहीं है लोगों के सामने, तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई किसी भी सूरत नहीं हो रही। अब आपके सामने कल हमने बात की थी एक दानिश शेख जो कि फैसलाबाद के बेस्ट उसके एक्सपोर्टर हैं और वो अपना माल जो है बाहर बेचते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। एक खतीजा बची जो कि मेडिकल की स्टूडेंट है, उसकी वीडियो भी हमने चलाई थी आपके सामने। उसके ऊपर तशद्दुद किया और उसको जो है बेचारी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया, और जिस तरह उसके साथ जितना बुरा रवैया और जितना जुल्म कर सकते थे उतना किया। और कल जो है फिर हमारी पुलिस जो है उन्होंने एक्शन लिया, सीसीपीओ साहब ने, और उनको जो है पकड़ लिया, उनको जेल में डाला गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, और वो बंदा जो है अब इस टाइम जो है वो ज़मानत लेकर बाहर आ चुका है। और अब आपके सामने हमने कल ही आपको बताया था कि ये पाकिस्तान है और इसमें कानून जो है वो सिर्फ़ गरीब आदमी के लिए है। अमीर आदमी को जो इंसाफ़ है वो उसके घर की दहलीज़ के ऊपर मिल जाता है। और वो क मोस्टली तो खबरें ये आई थी कि जी वो कल शाम ही जो है वो रिहा हो गए थे। ये सिचुएशन है जी। और अब उस केस में क्या बनेगा, और अब बाकी आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि क्या बनने जा रहा है। बहरहाल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, जो कि पीटीआई ने दरख्वास्त दी थी उनके 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के ख़िलाफ़, तो उसके ऊपर आज उन्होंने सुपरिटेंडेंट और मेडिकल ऑफिसर को मुतल्लका रिकॉर्ड के साथ आज 3 बजे तलब कर लिया था। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और थाना कौसार के जो एसएचओ हैं उनको भी तलब कर लिया, और उनसे जो है पूछ-गिछ की जाएगी। और उसके बाद जो पीटीआई ने दरख्वास्त दी हुई है कि उनका जो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है उसको मनसूख किया जाए, तो अभी तक उसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं आया। लेकिन उम्मीद है कि ये जो यहाँ से कोई शायद रिलीफ़ मिल जाए। वरना जिस तरह कल उनको बड़ी उम्मीद थी कि रिलीफ़ मिल जाएगा, लेकिन जो जज साहिबा थी उन्होंने उनको जो है मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के ऊपर भेज दिया। हालाँकि वो पहले भी बता चुके हैं कि जी मेरा हरगिज़ मतलब ऐसा नहीं था जिस तरह इसको लिया गया है मेरी बात को। अगर ऐसा आप लोग समझते हैं तो मैं इसके ऊपर माज़रत करता हूँ, तो फिर इस केस में को तो आगे लेकर चलना और इसके ऊपर इस तरह जो है बार-बार जुडिशियल रिमांड देना, इसकी कोई तुक ही नहीं बनती। बहरहाल ये पाकिस्तान है और इसमें जो कानून है वो सिर्फ़ आम आदमी के लिए और गरीब आदमी के लिए है। अब आप देखें कि शहबाज़ गिल साहब जो हैं पार्टी के बड़े अहम कारकुन हैं, और उनका बड़ा असर व रसूख है। तो जब इतने पावरफुल बंदे के साथ पाकिस्तान में कानून जब चाहे उसको रगेज सकता है, तो फिर आम आदमी का तो आप लोग बेहतर जानते हैं कि उसको कितना का इंसाफ़ मिलेगा और कितना का इंसाफ़ जो है पाकिस्तान में मिलता है। बहरहाल आज जो है एक बड़ी अच्छी खबर जी, पाकिस्तान और बरतानिया में कैदी जो हैं उनको हवालगी करने का जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर लिया गया है। यानी कि अगर बरतानिया के कोई कैदी पाकिस्तान में होगा तो पाकिस्तान उनको उनको हवाला करेगा, और अगर बरतानिया में कोई पाकिस्तानी कैदी होंगे या पाकिस्तानी कोई मुजरिम होंगे, जाके छुपे में होंगे, तो उनको जो है वो बरतानिया पाकिस्तान के हवाले करेगा। तो क्या अब नवाज़ शरीफ साहब को ये जो इम्पोर्टेड सरकार है, जिनके भाई वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, और वो पाकिस्तान की अदालतों के मुजरिम हैं और मफ़रूर मुजरिम हैं, जो कि इन्होंने खुद ज़मानत दी थी कि वो जी अपने जो है चेकअप करवाने के लिए जा रहे हैं, बीमार हैं, वो वापस आ जाएँगे। तो क्या अब शहबाज शरीफ साहब उनको वापस लाएँगे? जो कि आज बड़ा एक खबर चलाई जा रही थी कि जी बरतानिया और पाकिस्तान में एक मुआहिदा साइन हो गया है। तो ये जी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, और नवाज़ शरीफ साहब ऐसे वापस आ रहे हैं अगले महीने में, और फिर वो आकर जो है इलेक्शन कैंपेन करेंगे। उनकी जो नाअहली है उसको ख़त्म करने के लिए फुल प्लानिंग जो है वो तैयार की जा रही है, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि ये जो सारी चीज़ें हैं बड़े आराम से हल होती नज़र आएँगी, और पाकिस्तान 75 साल जैसे चलता आया है, इसी तरह चलाने की कोशिश जो है आगे की जा रही है। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, और जो ये चाह रहा है कि पाकिस्तान वैसे ही चले जैसे पहले चलता आया है, और वैसे ही हमारी मनमानी चली, जिसको उठाकर अंदर कर दिया जब चाहा, जिसको उठाकर बाहर कर दिया, तो अब पाकिस्तान वैसे नहीं चलेगा। अब बहुत कुछ जो है वो चेंज हो चुका है, और अगर इसी तरह ज़िद बरकरार रखी गई और अना बरकरार रखी गई तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होगा।
और फिर उस नुकसान का जो है कोई भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और अल्लाह ना करे ऐसा वक़्त आए पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अपना और अपने का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।